वेलकम टू सिटी टॉक्स। मैं नौशाद आलम। जैसा कि आज देख रहे हैं कि हमारे बीच आज जो गेस्ट हैं वो सीतामढ़ी से लोकसभा के एमपी हैं और इससे पूर्व वो बिहार के विधान परिषद सभापति भी रह चुके हैं, जो कि बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं हमारे सीतामढ़ी जिला के लिए। तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करूंगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी स्वागत है और आप यहाँ आए इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसे कि इनकी लोकप्रियता के बारे में हम सब लोग जानते हैं और इनके काम के बारे में भी जानते हैं। ये अक्सर जब सीतामढ़ी में होते हैं अपने निवास पर तो बहुत से लोग बहुत सी उम्मीदें लेकर के इनके पास आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनसे सीतामढ़ी के मुद्दे पे बात करूंगा कि सीतामढ़ी के विकास को आप किस तरह से देखते हैं सर? सीतामढ़ी अब विकास की यात्रा पर निकल चुका है। जिस तरह से बिहार ही पूरा निकल चुका है माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, बिहार सरकार में जो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसको डबल इंजन सरकार कहा जाता है, डबल इंजन की सरकार कही जाती है, इसलिए कि केंद्र में भी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और बिहार में नीतीश जी पिछले 20 सालों से है। तो जो भी विकास आज अब बिहार में देख रहे हैं वो आदरणीय नीतीश जी और जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की जो सरकार है उसके द्वारा की गई है। आप याद करें, आप तो नौजवान हैं, हम लोग भी नौजवान हैं, लेकिन भूतपूर्व नौजवान हैं। तो समस्या ये थी पहले कि हम लोग जब पटना से चलते थे तो 8 घंटे लगते थे पहुंचने में, और वो 8 घंटे की यात्रा, मैं आप तो यंग आदमी है, आप नहीं देखे होंगे उस यात्रा को। आप 8 घंटे में चलते तो एक पूरी कहानी लिखी जा सकती है एक ही दिन की यात्रा पर। इस तरह से यात्रा होती थी पटना से, और अब हम लोग 2.5 घंटे लगते हैं। और कोई रात में भी कोई सोचता नहीं है कि 11 बज रहा है, अभी जाने में इमरजेंसी है तो जाने में और किसी तरह की दिक्कत होगी रास्ते में, ये भी कोई नहीं सोचता है। जो पहले कोई जाने की हिम्मत भी नहीं सोचता था कि रास्ते में जो मरेंगे घर पर मर जाना ज़्यादा अच्छा है, रास्ते में जो कोई लूट लेगा और हत्या कर देगा उससे अच्छा घर पर ही रहना अच्छा है, ये परिस्थिति हुआ करती थी। उस विकासहीनता के अंधकार से नीतीश कुमार जी ने बिहार को आज लाके यहाँ खड़ा किया है कि 24 घंटे आपको बिजली रहती है, 365 दिन। रास्ते पूरे हिंदुस्तान में, मैं पूरे दुनिया घुमा हुआ आदमी हूँ, हिंदुस्तान में आपको इतने अच्छे रास्ते नहीं मिलेंगे। और बड़ी बात है कि हाईवे ही नहीं, ग्रामीण सड़कों का भी उतना ही विकास सब जगह हुआ है। सभी जगह सब कुछ व्यवस्थित है, लॉ एंड ऑर्डर सब चीज़ ठीक है। छिटपुट घटनाएं घटते हैं, वो घटते ही रहेंगे, लेकिन सब कुछ है। मैं समझता हूँ कि ये हम लोग का सौभाग्य है, हमारे नेता है नीतीश कुमार, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग का इस राज्य का सौभाग्य है कि नीतीश कुमार जैसा नेता इस बिहार को मिला है, जिसके चलते आज इतने विकसित बिहार बनी। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। जैसा कि बिहार को जितने अचीवमेंट मिले हैं इसमें कोई डाउट नहीं है कि नीतीश कुमार जी ने जो सड़क का निर्माण कराया है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा करवाया है। बहरहाल एक सर, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जब एमपी की सदस्यता ली थी, जब आप चुनाव जीते थे, उसके बाद एक विवादित बयान आपने दिया था कि मुस्लिम यादव ये सब लोग हमारे दरवाजे पे आइए तो किसी काम के लिए नहीं आइए। तो इस पर सर आप कैसे रोशनी, मतलब किस तरह से, क्या मतलब आपका तर्क था ये बोलने का? देखिए, वो बात हो चुकी साल भर पहले मैंने कही थी, उसको बार बार आप जैसे लोगों को उठाना नहीं चाहिए, लेकिन अब आपने उठा दिया है तो मैं आपको बता दूं कि मैं विगत 22 साल में विधान परिषद का सदस्य रहा। 2 बार निर्दलीय हमारे स्नातक भाइयों ने मुझे जिताया, 2 बार मैं जनता दल से था, बिहार सरकार में मंत्री रहा और सभापति भी रहा विधान परिषद का। और हम लोग की शिक्षा, पढ़ाई लिखाई बाहर हुई है, महाराष्ट्र, यहाँ बिहार में नहीं हुई। हमारे माता पिता ने हमें पढ़ने लिखने के लिए बचपन से ही बाहर भेजा था। तो यहाँ की संस्कृति पहले की कुछ और थी, बाहर की कुछ और थी। हम लोग बाहर पढ़े लिखे और उसी हिसाब से जब हम यहाँ आए और सार्वजनिक जीवन में आए, राजनीति में आए, जनता के बीच आए, तो हम लोग के पास कभी ये दिमाग में न उस समय था, न आज है, न कभी रह सकता है कि मेरे पास आने वाला को मैं सिर्फ एक बिहार का आदमी समझता हूँ, बिहारी समझता हूँ, नहीं तो मैं भारतीय समझता हूँ। यहाँ पर ये प्रथा आज भी कई जगह देखता हूँ, और इसके लिए हमारे पूर्व के जो यहाँ पर शासक रहे हैं वो जिम्मेदार हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि जातीय भावनाओं को भड़काकर, क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काकर और उसको राजनीति का आधार बनाने का काम लोगों ने किया।
कि और कुछ नहीं तो मैं तुम्हारे जात का हूं, मुझे वोट दीजिए। जात आप हैं मेरे तो क्या फर्क पड़ता है, आप मेरे जात हैं तो मेरे लिए करते क्या है ये बताइएगा ना। आप मेरे जात के नेता हैं, सो व्हाट, इससे क्या हुआ, हमको क्या मिलता है। आप मेरे पूरे इलाके के लिए आप मुझे अंधकार में रखते हैं, मैं घर पहुंच नहीं सकता हूं, रास्ते खराब है इसलिए, तो आप मेरे जात के हैं तो क्या हुआ। तो इस भावना से हम लोग पहले से ही रहे हैं, बचपन से रहे हैं, और कभी ये नहीं सोचा कि कोई आदमी, हम लोग सिर्फ आदमी को बिहार में या तो हम बिहारी समझते हैं या भारतीय समझते हैं, बाकी जो भी जातीयता करता है उसके जैसा निकृष्ट और नीच आदमी कोई नहीं हो सकता है। ऐसा ये भावना हमारे आज से नहीं है, शुरू से है, बहुत लोग करते हैं। ये बीमारी है बिहार की, और मैं मानता हूं कि अगर बिहार दूसरे राज्यों के बदौलत आज नहीं हम लोग उतना आगे बढ़ सके इतने सालों तक, नीतीश जी के आने तक जो हालत थी आज तो बहुत सुधर गई। इसी कारण से हुई कि लोग अपने आप को या हमारे नेताओं को उसी आधार पर निर्वाचित करते थे कि ये मेरे समाज के हैं, ये मेरे क्षेत्र के हैं। आपको आपको जिसको आपको निर्वाचित करना है वो आपके लिए पूरे क्षेत्र के विकास के लिए क्या करता है, उसी विकास से आपकी जात को भी लाभ मिलना है, ये बात आप भूल जाते हैं। और विकास होगा ही नहीं तो आपका जात का ही आदमी रहेगा प्रतिनिधि बन के और मंत्री बन के और सरकार में, तो आपको फायदा क्या हो रहा है। तो हम लोग इस बात को कभी फॉलो नहीं किए। हम लोग हमेशा सोचे कि मेरे पास जो आ रहा है आदमी, अगर मेरे शक्ति में है उसको मदद करने का, चाहे उसका व्यक्तिगत काम हो, सार्वजनिक काम हो, चाहे जो हो, उसको कर देना चाहिए। तो हम लोगों ने हमेशा उसी तरह से काम किया। अगर मैं उदाहरण दूंगा तो आपको आश्चर्य होगा, हम लोग सीतामढ़ी में बैठे हुए हैं, बहुत महान, जेन्युइन, बहुत अच्छे, बहुत बड़े संत हमारे सीतामढ़ी में हम हुए हैं, इसका हम लोग को अभिमान है और हम लोग का गौरव है। तपस्वी महंत तपस्वी नारायण दास बघी धाम के एक यादव समाज के संत थे, बहुत बड़े, शायद बिहार में उतना बड़ा यादव समाज का संत नहीं हुआ होगा ऐसा मैं समझता हूँ। हमारे शिवशंकर भाई बैठे हुए हैं यहाँ, यादव समाज के आरजेडी के अध्यक्ष रहे हुए हैं, ये बताएंगे अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। तो उनका 100 साला जश्न मनाना था, 100 साल के हो चुके थे, हर साल लोग मनाते थे, तो हर जयंती और पुण्यतिथि में लाखों लोग उनके लिए जमा होते थे और सभी समाज के आदमी जमा होते थे। रीगा में उनका बघी धाम है, तो उनका 100 साला जश्न मनाना था और यहाँ पर किसी ने हिम्मत नहीं की। 16 और 17 की बात है, 2016-17 की बात है। किसी ने हिम्मत नहीं की। उस समय सरकार नीतीश जी और लालू जी की कंबाइंड सरकार थी, आरजेडी की और जेडीयू की। तो किसी ने हिम्मत नहीं की लालू जी को भी जाके बोलने का या नीतीश जी को जाके बोलने का कि हमारे बहुत बड़े संत थे, उनका 100 साला जश्न है, हर साल लाखों लोग उनके पुण्यतिथि और जयंती पर आते हैं। इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि जो ये 10 दिन का कार्यक्रम है उसमें 15 से 20 लाख आदमी पूरे देश से आएंगे 7-10 दिन के दरमियान। तो उसी हिसाब से हम लोग को वहाँ का सरकारी मदद चाहिए। 8-10 रास्ते हैं जो उस गांव में पहुँचते हैं, उनको बनवाना है। लगभग 100 ट्रांसफार्मर लगवाने पड़ेंगे, लगभग 200 चापाकल लगवाने पड़ेंगे, लगभग 200 शौचालय बनवाने पड़ेंगे, वगैरह 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 जो होता है। किसी ने हिम्मत भी नहीं की। सारे उनके समाज के लोग, तथाकथित बिहार है इसलिए मैं कह रहा हूँ, उनके समाज के लोग, सभी लोगों को बुलाया गया कि जाइए बात कीजिए वहाँ। 15 दिन तक बैठे रह गए, गप करते रह गए, किसी ने हिम्मत नहीं की। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई बता दे एक शब्द मैं आपको गलत बोल रहा हूँ तो। किसी ने हिम्मत भी नहीं की जाती। उसी में से किसी ने कहा कि ये सब काम अगर कोई कर सकते हैं तो अपने प्रतिनिधि हैं देवेश जी, उनसे बात कीजिए, अगर वो मान ले तो हो सकता है, नहीं तो दूसरे किसी के बस की बात नहीं। मेरा सौभाग्य है, मुझे बुलाया गया, बताया गया ऐसे ऐसे काम है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। हम लोग गए, यही हैं उनको महंत जी को बताने वाले उस समय हमारे अरुण गोप जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं जिला के। इन्होंने उनको बताया कि ये देवेश जी ही हैं जो ये सब काम करा सकते हैं, दूसरे किसी की बस की बात नहीं। मैं गया, धन्यवाद नीतीश जी को, 5 मिनट में उन्होंने कहा कि देवेश जी एकदम जो चाहिए आप करवा लीजिए। बुलाया उन्होंने, अपने प्रधान सचिव चंचल कुमार थे, IAS थे, उनको कहा देवेश जी क्या कर रहे हैं सुनिए, कलेक्टर से वहां बात कीजिए, जो जो इनको जरूरत है 1 महीने के अंदर सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, हम जाएंगे उस उद्घाटन में। और 1 महीने के अंदर 20 करोड़ की लागत बिहार सरकार की लगी वहां, 20 करोड़ मेरे कहने पे, मेरे द्वारा कराया हुआ काम। और डेली हम लोग जाते थे क्या प्रगति हो रहा है। और माननीय उसके बाद तैयार हो गई पूरी तरह से। माननीय मुख्यमंत्री उद्घाटन के लिए आए, माननीय ललन बाबू भी आए,
हमारे बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने ललन सिंह जी, वो दोनों आए, उद्घाटन हुआ, 1.5 लाख आदमी के सामने भाषण आदरणीय मुख्यमंत्री का हुआ। अगले दिन आदरणीय लालू जी आए, बहुत खुश हुए कार्यक्रम देख के, मुझे शाबाशी दिया उन्होंने, देवेश जी बहुत बढ़िया काम कराया है। उसके अगले दिन नंदकिशोर जी माननीय आए, माननीय सुशील मोदी जी आए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी आए। 10 दिन के कार्यक्रम में गिन के 19 लाख आदमी आए देश के यहाँ। एक चूं किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई। यादव समाज के महान संत थे, मेरे सामने जो चुनाव लड़ रहे थे आरजेडी के, वो एक दिन वहां पूछने भी नहीं गए कि भैया मेरे लायक कुछ काम हो तो बताइए, दर्शन के लिए भी नहीं गए। और तब जब चुनाव आता है तब आपको मेरे चेहरे पर यादव समाज का मैं नहीं हूं ये दिखाई देता है। और आप चाहते हैं मैं वो स्टेटमेंट भी नहीं दूं, मैं 100 बार वो स्टेटमेंट दूंगा। एक उदाहरण आपको दिया, दूसरा उदाहरण आपको बता रहा हूं, ऐसे दर्जनों उदाहरण है, लेकिन आपको एक ही और उदाहरण देता हूं क्योंकि मैंने 2 लोगों के बारे में कहा था। ठीक है, हमारे यहाँ कनमा मदरसा है, बिल्कुल यही कहानी वहां हुई। उनका 100 साला जश्न मनाया जा रहा था। उसमें मैंने माननीय मुख्यमंत्री से 10 करोड़ रुपए दिलवाए। कनमा मदरसा के लोग, पूरे देश के मदरसा के और मौलवी लोग आए हुए थे वहां, और इतनी तारीफ उन्होंने नीतीश कुमार की अपने भाषण में की, मेरी तारीफ की। बाद में साजिद भाई हैं जो शाहिद भाई थे हमारे, उनके भाई साहब हैं, उन्होंने हम लोग को सम्मानित भी किया उसके लिए, उस कार्यक्रम की सफलता के लिए। तो वो 10 करोड़ हमने दिलवाया वहां, और इतना शानदार कार्यक्रम हुआ कि आप कल्पना नहीं कर सकते, आप किसी से पता लगा लीजिए। वो एक चीज हुआ। उसी कनमा मदरसा में एक भारी दंगा हुआ था। आप नौजवान हैं, आपको नहीं याद होगा। भारी दंगा होने की संभावना थी और दंगा हो चुकी थी, करीब करीब गोली चलने की नौबत आ गई थी। पुलिस जिला प्रशासन वहां थी, ऊपर से पत्थर बरसाए जा रहे थे, नीचे से माने बहुत हालत खराब थी। हो गया, सौभाग्य है, ऊपर वाले की मेहरबानी है कि कोई किसी की मौत नहीं हुई। राइट का केस हुआ, उस राइट के केस में सैकड़ों लोग अंदर जाने वाले थे। अंदर किसी तरह हम लोगों ने उनको कानूनी ये करते करते किसी तरह बचाया, जिसमें आधे लोग दोनों समाज के थे, दोनों धर्म के थे, हिंदू भी और मुसलमान भी। और कम से कम उसमें 50 आदमी, दोनों धर्म के 50-50 परिवार अंदर जाते, ये परिस्थिति थी। लेकिन हम लोग का जो रोल हुआ उसमें सबको हम लोगों ने मामला को ये करवाया, और तब लोगों को बताया कि ये गलतफहमी है, ये है, वह है, दोनों समाज को एक दूसरे से मिलवाया, जो सामाजिक सौहार्द होनी चाहिए। और उसके बाद अगर मुझे उस इलाके में, उस बूथ पर हमारे माइनॉरिटी के लोग जिनको इस तरह से हम लोगों ने मदद की, उनका एक वोट नहीं मिलता है, तो आप क्या चाहते हैं मैं जाके माला पहनाऊं उन लोगों को? आप बताइए, मैंने गलत किया? दोनों बारे में कुछ गलत ज्यादा बोला मैंने? कुछ भी नहीं गलत बोला। आते ही आज भी आधे से ज्यादा लोग मुसलमान होंगे, आधे से ज्यादा लोग यहाँ यादव होंगे, आते ही हैं। तो वो गुस्सा मैंने प्रकट किया, वो है ही। 2000 लोग लाइब्रेरियन यहाँ बिहार में शिक्षक बने हुए हैं, सरकारी शिक्षक, वो मेरे चलते बने हुए हैं। मैंने उसमें मेहनत की, सरकार को समझाया कि नहीं साहब, ये लाइब्रेरियन जो है पूरे हिंदुस्तान में शिक्षक का दर्जा इन्हें मिला हुआ है। उस 2000 में 700 सिर्फ यादव और मुसलमान भाई लोग हैं। मुझे खुशी है, आज भी उसका जो अध्यक्ष है, अभी मैं फोन से आपको बात करा दूं, गया का है दीपक यादव, पूछ लीजिए, उसमें किसी और को रोल नहीं था, अकेला मेरा रोल था। हम लोग काम के बदौलत हैं यहाँ, कोई जातिवाद के बदौलत नहीं है, और हमको उसका स्वाभिमान है कि हम काम करते हैं, और एकदम कभी पूछते नहीं किसी से किस जात के हो। मैं देखता नहीं कोई वोटर हो, अभी भी तो रोज आप आके देख लीजिए, आप 2 महीना बैठिए यहाँ, आपको ज्यादा जब वही दिखाई देंगे जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं। अच्छी बात है, मेरा सौभाग्य है, लेकिन वो एक गुस्सा प्रकट आदमी करता है। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने कहा कि वाकई कि जब मन में आपके प्रति किसी के लिए उम्मीद हो और उम्मीद पे आप खरे ना उतरे तो किसी भी इंसान को गुस्सा आता है। महज ये एक गुस्सा था। और सर, सबसे ज़रूरी चीज़ कि मैं किसी गेस्ट के साथ इंटरव्यू करने वाला होता हूं तो मैं आम जनता से पूछता हूं कि क्या ज़रूरी सवाल हो जो आपसे पूछना चाहिए जनता की तरफ से। तो एक सवाल जो सबसे अहम आ रहा है कि जो हम लोग सीतामढ़ी में ये मोहनपुर और बरियारपुर वाली जो 4 लाइन है सर, वहाँ रोज कोई ना कोई घटना हो रही है, वहाँ रोज 1-2 लोग मर ही रहे हैं, और सब लोग मुझे लगता है कि जानते हैं और खबर मिलती रहती है सर। उसमें मतलब कुछ सुरक्षा के लिए सर और रोड के वो डिवाइडर के लिए सर क्या मतलब करना चाहेंगे आप?
आप एक मिनट, इसके ऊपर मैं जवाब देता हूँ। जरा उस फोटो को भी ले लीजिएगा जाने से पहले। आने से पहले देखा था सर। वो 22 साल पहले किया हुआ, आज नहीं किया हुआ है। 22 साल पहले ओम है, क्रॉस है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है। इसका भी फोटो ले लीजिए। बिल्कुल सर, मैंने आते ही देखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो 22 सर साल पहले का है वो, मेरे चुनाव बिल्कुल लड़ने सर। के समय का नहीं है। तो सर ऐसा है, जो आपने कहा है ये बहुत गंभीर बात है। जो एक्सीडेंट के बारे में पिछले बार ही हमने डीएम से बात किया था कि तत्काल आगे जो लंबा उसको करना है वो आप देख लीजिए क्या कर सकते हैं, लेकिन पुलिसिया व्यवस्था एक आराम से हो सकती है। जो ड्राम रखा जाता है ताकि पूरी स्पीड रुक जाए हर एक गाड़ी की। उधर जो गाड़ियां आती है और वो चौक है, उधर से भी आती है गाड़ी, पश्चिम से आती है, पूरब से आती है, उत्तर दक्षिण से, सभी तरफ से गाड़ियां आती है। और 4 लेन है, 2 लेन है, इसलिए बहुत ज्यादा स्पीड से गाड़ी आती है। तो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हमने देखा है, बहुत गंभीर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वहाँ। कल रात को भी सर पुलिस की गाड़ी से एक युवक की मतलब एक्सीडेंट हुआ और वो गंभीर थे। तो ये बहुत ही दुखद बात है, लेकिन उस पर तुरंत हम लोग कार्रवाई करेंगे, बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे। अभी हमने कुछ दिन पहले ही डीएम से बात किया था, उन्होंने कहा सर हम करवा रहे हैं। हमने कहा 2-3 चीज कीजिए। एक तो होता है वो रबल स्पीड ब्रेकर जो होता है, थोड़ा ऊंचा ज्यादा करने से वो गाड़ियां, सबको मालूम है स्पीड ब्रेकर है तो गाड़ी अपने आप ये हो जाती है। उसके अलावा ड्राम ऐसे रखिए कि गाड़ी को एकदम रोक के ऐसे 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 जाना पड़े तो स्पीड एकदम उतर जाए, 5 किलोमीटर हो जाए ऐसा, तो वो इमीडिएटली हो सकता है, वो हम लोग करवा रहे हैं। सीतामढ़ी सर बीच टाउन में सर ट्रैफिक की भी बहुत ज्यादा समस्या है सर, और आप जनप्रतिनिधि हैं और लोग बहुत उम्मीद रखते हैं आपसे, तो सर चाहेंगे कि आप इससे छुटकारा दिलाने के लिए सर कैसे मतलब करेंगे? नहीं, थोड़ा उसमें थोड़े से उसमें विकास की भी बात है, थोड़ा फुटपाथ वगैरह बनाना जरूरी है, नहीं तो लोग रास्ते पे आ जाते हैं। लोग मोटरसाइकिल, देखिए थोड़ी सी पब्लिक हम लोग की तरफ से भी थोड़ी कमी है वहाँ। हम लोग मोटरसाइकिल गलत रास्ते से तरीके से लगा देते हैं वहाँ। अगर आप ऐसे लगा देते हैं रोड पे तो आप 3 मोटरसाइकिल का रास्ता छेक लेते हैं। अगर आप ऐसे लगाएंगे तो 1 2 3 मोटरसाइकिल लग जाएंगे। बड़ा कितनी छोटी बात है, लेकिन कोई इसकी सोचता नहीं। कोई ऐसे टेढ़ा लगा देगा, कोई उधर लगा देगा, ये भी होता है। चौड़ाई की कमी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ फुटपाथ नहीं अभी तक बना हुआ है, जो पार्किंग की और व्यवस्था नहीं की गई है। और मैं देख रहा हूँ कि ट्रैफिक पुलिस की कमी है, इस पर हमने बात भी किया है। इस पर हम लोग कोशिश करेंगे इसको जल्दी से निपटारा करने का। चलिए हम बातों को यहीं खत्म करेंगे। थोड़ा सा बस और है कि युवाओं के लिए और युवा को राजनीति में आने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं किसी को राजनीति में आने के लिए संदेश नहीं देना चाहता हूँ। वो बेचारा आ जाए और बेचारा नहीं बढ़ सके तो कहेगा आप ही हमको फंसा दिए थे, कहाँ हमको आपने डाल दिया। तो ये मैं किसी को ये राय नहीं देता हूँ। किसी का चॉइस अपना हो सकता है जिंदगी का, वो उसकी चॉइस है, लेकिन मेहनत और शिक्षा इसकी कोई पर्याय नहीं है। चाहे आप कितने भी बड़े घर के आदमी हो, आप अपने घर के बड़प्पन को उतार दीजिएगा अगर आप शिक्षित नहीं हैं और मेहनत नहीं करते हैं तो। आप कितने भी गरीब हैं, लेकिन अगर मेहनत करें और सही तरीके से शिक्षा ग्रहण करें तो आप अपने परिवार का भी नाम उजागर कर सकते हैं, अपने परिवार को सुख संपत्ति भी दे सकते हैं। मेरा यही ये है। और कभी किसी के प्रति दुर्भावना मत रखिए। किसी के प्रति कोई जन्म से छोटा नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है, कर्म से होता है। इस बात को याद रखिए। सबको सम्मान दीजिए, सबको रिस्पेक्ट कीजिए, सबसे। और अपने देश पर, अगर आप देश को मानते हैं कि ये मेरा देश है, तो देश के साथ प्रेम कीजिए। देश प्रेम की भावना जिसमें नहीं है उसमें आदमी की इंसानियत नहीं आ सकती, सो जान लीजिए। जो सिर्फ अपनी समाज का सोचेगा वो देश का नहीं सोचेगा। देश के लिए सोचिए, देश है तभी आपका समाज है। इसलिए हम यही मैसेज देते हैं हर जगह बच्चों को कि यू मस्ट रिस्पेक्ट योर कंट्री, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर कंट्री पीपल। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने सही कहा कि जैसा कि हम लोग सब लोग सुने हुए हैं कि ही इज सो क्लेवर एंड सो इंटेलिजेंट। तो आप देख रहे थे सिटी टॉक्स, हमारे साथ आज माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जी थे। वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।